सरकार यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या सच में पीएम सरकार मोदी जी ने इतना बुरा कर्म किया है कि अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या सच में हमारे पीएम सरकार मोदी जी ने इतना बुरा कर्म किया है कि जिनकी माँ इस दुनिया में है भी नहीं, उनको अभद्र से भद्र से गालियाँ गलौज दी जा रही है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें शर्मसार किया जा रहा है? क्या पीएम सरकार मोदी जी ने इतना घोटाला किया हमारे देश के साथ कि हम आज गरीब के गरीब ही हैं? क्या सच में लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीएम सरकार मोदी जी के ऊपर ही बात करेंगे, इनकी वो सारी गलतियां का खुलासा करेंगे, उनकी वो सारे उपकारों का हम खुलासा करेंगे जो हम लोग देखकर भी अनजान बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ काजल कुमारी, आपका स्वागत है मेरे चैनल काजल कुमारी मेहता ब्लॉग्स में। न्यूज़ के बारे में जिस वीडियो के ऊपर में बातें करने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल अभी देश में सिर्फ एक ही बात का चर्चा है। कोई बोल रहा है हमें मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए तो मोदी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हमारे बिहार के लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग, कि हमें अगर कोई चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और नहीं चाहिए। क्या लगता है इन दोनों में कुछ तो बात होगी। दरअसल मैं बिहार से रहने वाली हूँ और आज मैं बिहार की बात करूँगी और मुझे पता है मेरी जो वीडियो लोग देख रहे हैं वो भी बिहार से ही हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलती हूँ, क्या नरेंद्र मोदी 2014 से पहले नहीं थे तो क्या उन लोगों को राशन नहीं मिलता था? राशन तो मिलता था पर बहुत कम मिलता था। दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमारा देश आगे बढ़े? दरअसल आज मैं खुल के बताऊंगी आप लोगों को कि आखिर पीएम सरकार नरेंद्र मोदी ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। क्या ये वही नरेंद्र मोदी नहीं है जिन्होंने मस्जिद को तोड़वा कर राम मंदिर बनवाया? क्या ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जिन्होंने गली गली घर घर में जल और बिजली की व्यवस्था कराई? क्या ये नरेंद्र मोदी वो नहीं है जिन्होंने गरीब से गरीब बच्चों को सहारा दिया, उन्हें पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी ली? अक्सर पहले क्या होता था स्कूलों में कि जब हमारे बच्चे, जब हम लोग भी स्कूल में पढ़ने जाते थे सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पे 2014 से पहले वहाँ पे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए किताब, कॉपी और उनके कपड़े यानी कि यूनिफॉर्म के पैसे स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाता था। जिसमें होता क्या था, हमें पैसे तो मिलते थे लेकिन बहुत कम मिलते थे। अगर 100 बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म की पेमेंट आई हो तो वहाँ पे मात्र 2 या 3 बच्चे को ही दिया जाता था और फ़ोटो खींचकर भेज दिया जाता था कि हम लोगों ने सब बच्चों को पैसे बांध दिए। तो ये नरेंद्र मोदी वो है जो स्कूल के प्रिंसिपल के घोटालों को रोका। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने इस चीज़ को लागू किया कि बच्चे सिर्फ 10वीं तक ही लड़कियां नहीं पढ़ेंगी बल्कि कॉलेज में भी पढ़ेंगी। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कोसों दूर कॉलेज होने के कारण सबके गांव-गांव में कॉलेज बनवा दिए, सबके गांव-गांव में हाई स्कूल बनवा दिए। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने घर घर गली गली में बिजली और जल की व्यवस्था करवाई। ये वही नरेंद्र मोदी है जब लॉकडाउन लगने पे सब भूखे मरने लगे थे तो सब लोग के घरों घरों में अनाज पहुंचाते थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जब कोरोना वायरस फैला था तो उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था करवाया था, रहने की, खाने पीने की, उनकी देखभाल के लिए। गांव-गांव में, स्कूल स्कूल में डॉक्टर, वैद्य को भेजा था कोरोना वायरस मरीजों की जांच करने के लिए, उनकी इलाज करने के लिए। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे को फ़ोन के लिए पैसे दिए। अब बाहर जाके नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो तो घर में फ़ोन खरीदो, घर में पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। ये वही नरेंद्र मोदी है जो स्कूल में बच्चों के हक के पैसे प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स लोग खा जाते थे, उन विद्यार्थियों के नाम पे खाता खुलवाया, उनके खाता में सीधा पैसे जाने लगा ताकि कोई हमारे बच्चों के हक ना छीन सके। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 2025 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई थी सिंदूरी के नाम का। तो ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कहा था कि आर्मी फौज वालों को कहा था तुम लोगों को जो करना है कर लो, इधर हम बैठे हैं, जो बाद में होगा संभाल लेंगे।
दरअसल 2014 से पहले क्या होता था, जब पाकिस्तान के लोग हमारे हिंदुस्तान पे हमला करते थे तो आर्मी फौज लोग फ़ोन करके पूछते थे कि सर ऑर्डर दीजिए, क्या करें। और बाकी सब नरेंद्र मोदी की जगह पर जो पहले सरकार थे बोलते थे सोच के बताएंगे। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी है। जब 2025 में फिर पाकिस्तान वालों ने हमला किया तो उन्होंने सीधा एक रील बना के अपलोड किया और बोला कि हिंदुस्तान वालों, पाकिस्तान वालों के साथ जो करना है तुम लोग कर लो, उसके बाद जो होगा हम लोग देख लेंगे। नतीजा आप लोगों ने देखा था, हमारे हिंदुस्तानी फौजियों की क्या कारनामा किया था, कितना बड़ा जश्न हुआ था, किस तरह पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें पीट कर मार कर आए थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने फौजियों को एक नया नाम दिया, एक नया हौसला दिया। हमारे देश को आगे बढ़ाने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह सिर्फ पीएम सरकार नरेंद्र मोदी का। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ किया। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने एक एक पद पे, एक एक स्थान पे हम भारतीयों का साथ दिया, सपोर्ट दिया, उनके साथ खड़े रहे। इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि पीएम सरकार नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए किया ही क्या है। कसूर सिर्फ इतना ही था कि 2026 में नीट का क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया गया। क्या सच में कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है? दरअसल आप लोग एक बात सोचिए कि कुछ सरकार तो ऐसी है जब बन चुकी है पहले, तो उनकी फैमिली और परिवार होते थे। जो कुछ घोटाला देश करेंगे तो उसका भोग कौन करेगा? उनके संतान ही करेंगे। लेकिन हमारे पीएम सरकार नरेंद्र मोदी की तो कोई फैमिली ही नहीं है, पत्नी है लेकिन बच्ची नहीं है। उन्होंने अगर किसी को बच्ची माना तो हम सबको माना है, तो आखिर वो किससे घोटाला करेंगे? वो घोटाला करके किसको देंगे? आखिर एक ना एक दिन तो सबको भगवान के पास ही जाना है, लेकिन वो बचाएंगे किसके लिए? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? और एक बार छोटी सी चूक क्या हो गई, सब लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि अब हमें मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी की जगह पे ये थालापति आएंगे और हमारे देश को संभाल लेंगे? क्या हमारे सनातन धर्म से बढ़ के भी कोई इंसान अपने देश को समझ सकता है? दरअसल कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हमें हर हाल में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सनातन धर्म चल गया तो फिर वापस नहीं आ पाएगा।